सूर्यदेव समस्त ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। उनका प्रकाश अपार है, इसी कारण उन्हें 9 ग्रहों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। सूर्यदेव 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है, जिनसे यमराज, शनिदेव, यमुना, तप्ती, वैवस्वत मनु, अश्विनी कुमार और रेवंत सहित 10 संतानें हुई। परंतु आज हम बात करने वाले हैं उनकी 5 संतानों के बारे में, जिनका वर्णन रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सूर्यदेव स्वयं इतने शक्तिशाली हैं तो उनके पुत्रों की शक्तियां कितनी होगी, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। 5वें पुत्र अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जिनमें अश्विनी कुमार भी शामिल है। अश्विनी कुमार को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति घोड़े घोड़ी के मिलन से हुई थी। इसके पीछे एक रहस्य है, जिसके अनुसार सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था, जिससे उनको पुत्र यम और पुत्री यमुना उत्पन्न हुई। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत परेशान थी, इसलिए वह उनके तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई और अपने स्थान पर अपना प्रतिरूप छाया को छोड़ दिया। जब सूर्यदेव को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा के पास पहुंच गए। उसी रूप में दोनों का समागम हुआ, जिससे उन्हें अश्विनी कुमारों की प्राप्ति हुई। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाभारत में कुंती को नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के वरदान से ही प्राप्त हुए थे। चौथा पुत्र सुग्रीव। रामायण में ऐसे कई पात्र हैं जिनका श्री राम के जीवन में बहुत महत्व रहा है। इन्हीं में से एक थे राजा सुग्रीव। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया था। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था? पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर तपस्या करते समय ब्रह्मा जी का अश्रु भूमि पर गिरा, जिससे ऋक्षराज की उत्पत्ति हुई। एक बार जल पीने की इच्छा लेकर ऋक्षराज एक नदी के समीप गए। जैसे ही जल पीने के लिए गए, वह नदी में गिर गए। जब ऋक्षराज नदी से बाहर आए तो उनका रूप एक सुंदर स्त्री में बदल गया था। तब उस स्त्री ने इंद्र की तपस्या की, जिससे बाली की उत्पत्ति हुई और सूर्यदेव की तपस्या से सुग्रीव की प्राप्ति हुई। तीसरा पुत्र कर्ण। महाभारत के सबसे महान व शक्तिशाली योद्धाओं में से एक कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती ने विवाह से पूर्व अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का चमत्कार देखने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव की कृपा से उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। परंतु बिना विवाह के मां बनने के कारण कुंती ने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण सूर्यदेव के शक्तिशाली पुत्रों में से एक थे। उन्होंने इंद्र को भी युद्ध में पराजित किया था। कर्ण की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण को सब ज्ञात था, इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को भेजकर कर्ण के कवच कुंडल दान में मंगवा लिए थे, ताकि अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो सके। महाभारत युद्ध में कर्ण का पराक्रम देखकर श्री कृष्ण भी उनकी तारीफ करने लगे थे। कर्ण गुरु परशुराम के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। उन्होंने अपने गुरु से सारी शस्त्र विद्या की दीक्षा ली थी। दूसरा पुत्र यम या यमराज
जो स्वयं मृत्यु के देवता हैं। किसी मनुष्य की मृत्यु व जीवन का फैसला यमराज ही करते हैं। यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजते हैं। यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं और अपने दूतों के माध्यम से जीवों के प्राण हरते हैं। इन्हें काल भी कहा जाता है। यमराज को एक बार श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पहला पुत्र शनि। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, जो अपनी शक्ति से अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनकी वक्र दृष्टि से अच्छे अच्छे देवता भी भयभीत होते हैं और स्वयं महादेव भी उनकी कुदृष्टि से बच नहीं पाए थे और कुछ पहर के लिए हाथी बन गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्यलोक में छोड़कर तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव ने छाया को संज्ञा समझकर समागम किया, जिससे शनिदेव की उत्पत्ति हुई। शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने उनका तिरस्कार किया, जिससे शनिदेव के मन में अपने पिता के प्रति कटुता आ गई। यही वजह है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। सूर्यदेव के ये सभी पुत्र बहुत शक्तिशाली थे। इनकी शक्ति सूर्य के तेज के समान ही है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।